नमस्कार। जैसा कि हम अभी डिफरेंट बिटवीन अदर कंट्री एंड इंडिया कंट्री में हम डिफरेंट समझे थे कि क्या एजुकेशन पॉलिसी है, कि क्या अंतर है। तो आज हम वही टॉपिक पे कुछ निवारण निकाल के ले लाए हैं, कुछ समस्याओं का हल करने का प्रयास किए हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि मैं डबल ट्रैक एजुकेशन सिस्टम लागू करने को कह रहा हूँ, गवर्नमेंट से अप्लाई कर रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं। डबल ट्रैकिंग एजुकेशन में क्या होगा कि एक आप जैसे ना वहाँ की जैसे कि आप ऐसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कोई स्टूडेंट है, अगर एक सब्जेक्ट से वो पढ़ना चाहता है तो उसको प्राथमिकता दी जाए एक सब्जेक्ट पढ़ने का। अगर कोई स्टूडेंट 10-12 सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो जैसे कि अपने यहाँ की एनईपी है वो संसार पढ़ने दीजिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट माहिर बनना चाहता है और जीरो से वो लर्न करना चाहता है तो आपको वो भी एजुकेशन शिक्षा पॉलिसी में जोड़िए। वो भी पढ़े, एक ही सब्जेक्ट पढ़े। वो क्यों 8-10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहता तो मत पढ़ाइए। जैसे कि वो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि वो हिस्ट्री में या जियोग्राफी में, मान के चलिए जियोग्राफी में उसकी रुचि बहुत अच्छी है, भूगोलिक स्तर बहुत अच्छे से जानता है और जीरो लेवल से अपनी तैयारी कर रहा है, जहां तक सब 20 से 25 साल अध्ययन करते हैं। तो भाई वो माहिर हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो जो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट रहेगा, 5 साल जियोग्राफी में लर्न कर रहेगा, उस स्टूडेंट को इस स्टूडेंट में डिफरेंट करेंगे तो बहुत डिफरेंट आ जाएगा। हम इसलिए कर रहे हैं डबल एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए। इसमें क्या होगा कि हमें देखिए ये देखने को मिलेगा, आप आरक्षण भी लागू कर सकते हैं। आरक्षण आप इस प्रकार लागू कर सकते हैं कि हाँ, जो वहाँ का जो एक विषय से पढ़ना चाहता है शुरू से लेकर एंड तक, अगर एक एजुकेशन में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए अलग सीटें निकले। और जो हमारे यहाँ एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो चल रही है, ये अगर कोई पढ़ना चाहता है ये अलग से पढ़ सकता है। आप उनके लिए आरक्षित सीटें निकालिए। उसमें क्या होगा कि जब आरक्षित सीटें निकालेंगे तो उनकी अलग वैकेंसी आएंगी, उसमें वो अप्लाई करेंगे, वो अपना देखेंगे। आप भी यहाँ एनईपी 2020 भी निकालेगा। एनईपी 2020 वाला जो स्टूडेंट रहेगा उसमें अप्लाई कर सकता है वो उसमें, क्योंकि अगर ये जो होंगे, ये जो एक सब्जेक्ट में माहिर होना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट में कोई तीर्थ हासिल करना चाहते हैं, कोई एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, उनको प्राथमिकता एनईपी में न दी जाए। कहीं कि मान के चलो कि फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कोई फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट का कोई स्टूडेंट है, 3 साल बीबीए किया, 2 साल एमबीए किया, ठीक है, 5 साल वो अपना कोर्स किया। अब क्या होगा कि कोई वहां से 0 वर्ष से और चल कर रहा है, वो मान के चलो कि 18 साल तक लर्न करना है, मान के चलो 20-22 साल जो भी लर्न करना है, तो भाई तो वो तो 22 साल लर्न किया है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट को तो अच्छी तरह जानता होगा, और यही आप 5 साल को जाने तो भाई ये आपकी सीटें तो खा लेगा। तो आप ऐसा करिए कि इसमें भी आरक्षण दीजिए। आरक्षण इसमें ऐसे दीजिए कि भाई जो हम एनईपी वाला जो है उसमें फाइट कर सकता है, ऐसा अगर सिस्टम लाते हैं तो हमारे भारत के युवाओं में भी एक नई जोश, नया ऊर्जा, नया स्रोत, नया उत्पन्न होगा, नई स्किल, नया एक्सपीरियंस, नया नॉलेज उत्पन्न होगा। आप क्या कर सकते हैं कि इनमें आप ऐसा करिए कि फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में माहिर बनना चाहता है, अपनी उसमें पकड़ बहुत अच्छा रखा है, तो उसको शुरू से अगर पढ़ रहा है तो पढ़ने दीजिए, जो भी 18, 20, 25 साल जो भी उसका यार चल रहा है। और यहाँ पे एनईपी 2020 अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, इन दोनों का अगर कंपेयर कराया जाए तो कहीं ना कहीं हमारा जो एनालाइज करने का तरीका है, मैं रिसर्च जो कर रहा हूँ, उनमें दोनों में डिफरेंट आ जाएगा। यार आप खुद न सोचिए ना, कोई स्टूडेंट रहेगा वो 25 साल एक सब्जेक्ट पढ़े रहेगा, और कोई स्टूडेंट है वो 5 साल एक सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो भैया डिफरेंट तो आ ही जाएगा। वो तो आपसे 5 गुना एक्स्ट्रा पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे, अगर यहाँ ये पॉलिसी रहेगी तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट, हमारे यहाँ के विद्यार्थी, हमारे यहाँ के छात्र भी कहीं ना कहीं विकसित देश, विकासशील देश अपना बना सकते हैं। कहीं ना कहीं खुद को डेवलप, भारत को डेवलप, कहीं ना जो 2047 का सपना देखा गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी पूरा करने का सपना देखा जाएगा। कहीं ना कहीं आपका 2035 तक ही सपना साकार न हो जाए, 2040 तक ही सपना साकार हो जाए। तो ये सब है। अगर हम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये ऐसी सिस्टम लागू कर किया जा सकता है तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सुधार आएंगे। थैंक यू।